कॉमरेड ट्यूटोरियल फैमिली के सभी भाइयों बहनों उनके परिवारों को सादर प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं आशा करता हूँ आप और आपके परिवार सकुशल मंगलमय होंगे। कॉमरेड ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। कॉमरेड ट्यूटोरियल के अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए। अच्छा सुनिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि लेखपाल का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन चल रहा है, तो इसी कड़ी में हम लेकर आए हैं ग्राम समाज और ग्राम विकास से कुछ क्वेश्चन जो लेखपाल के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, पूछे जा सकते हैं। तो उनको हम डिस्कशन करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। हम डेली सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को लाएंगे। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना होगा ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आपके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें, जिससे आपको बेनिफिट प्राप्त हो। इसके लिए आप वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और भी लोगों से, ठीक है। तो सेल्फिश न बनिएगा और कंजूसी न दिखाइएगा। चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। देखिएगा पहला प्रश्न है, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का, देखिएगा यहाँ पे उपयोग लिखा गया है, यहाँ पे देखिए होगा उपयोग। तो कौन से उर्वरक का उपयोग करते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ए ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी ऑप्शन है पोटेशियम, सी ऑप्शन है तांबा, डी ऑप्शन है लोहा। तो गेहूं की खेती के लिए उर्वरक का उपयोग करेंगे तो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है नाइट्रोजन का, ठीक है। मिट्टी में जितना ज़्यादा नाइट्रोजन होगा गेहूं की उत्पादन क्षमता उतना ही ज़्यादा होगी। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछ रहा है कि नहीं है, मतलब कि हमें चेक करना है कि कौन सा गलत होगा ऑप्शन। तो देखिएगा ए ऑप्शन है नील हरी शैवाल। तो इसमें दिया है धान। तो जब देखिएगा धान की जब खेती होती है तो इसमें पानी सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, काई लग जाता है। तो काई को क्या कहते हैं, शैवाल ही कहते हैं। तो ये राइट आंसर है। अब बी ऑप्शन देखिएगा राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम है। देखिएगा यह एक जीवाणु होता है, ठीक है, एक जीवाणु होता है जो मटर के उत्पादन में काफ़ी हेल्पफुल रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये जो बैक्टर है यह गेहूं के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। उसके बाद देखिएगा अजोला जो है, देखिएगा डी ऑप्शन है अजोला, यह मक्का के लिए नहीं होता है, तो यह गलत होगा, डी ऑप्शन जो गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सही होगा ऑप्शन वह होगा डी, ठीक है। आई होप कि इतना आपको समझ में आया। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिएगा पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सुई का उत्तरी सिरा झुका होता है। तो देखिएगा नीचे की ओर होगा कि ऊपर, फिर बी ऑप्शन देखिएगा क्षैतिज ही रहता है, सी ऑप्शन है नीचे की ओर, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो अब ध्यान दीजिएगा, यह देखिए मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यह उत्तरी गोलार्ध होगा, ठीक है, यह दक्षिणी साउथ गोलार्ध होगा। उसके बाद अब दिशा कैसे देखा जाता है? तो दिशा देखिएगा इस साइड क्या होगा, ईस्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा ऊपर की तरफ क्या होगा, नॉर्थ हो जाएगा। उसके बाद इस साइड क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा। और नीचे की तरफ क्या होता है, साउथ। अब देखिएगा जो कंपास होता है, तो अब देखिए जब ये कंपास हम ऐसे कैसे सेट करेंगे तो यह साइड क्या होगा, नॉर्थ हो जाएगा ऊपर की तरफ। उसके बाद नीचे की तरफ क्या होगा, साउथ हो जाएगा। और इस साइड ईस्ट हो जाएगा, इस साइड वेस्ट हो जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि उत्तरी जो सिरा है वह झुका रहता है। तो देखिए बात कर रहा है झुका रहता है, तो झुका किस साइड है, तो किस साइड झुका है, तो दक्षिणी साइड है, तो साउथ, ठीक है। तो क्या कहेंगे आप, नीचे की ओर होता है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या कि जो उत्तरी गोलार्ध में सुई का उत्तरी सिरा होता है झुका होता है, किस साइड, नीचे की ओर झुका होता है। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किए जाने वाले टैक्स का कौन सा है? तो देखिएगा जब भूमि उपयोग करते हैं किसान तो उसके एवज में किसानों से वसूली की जाती है, टैक्स लिया जाता है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ए ऑप्शन देखिएगा लगान, बी ऑप्शन है विक्रय कर, सी ऑप्शन है आयकर, डी ऑप्शन है उपकर। तो ध्यान दीजिएगा ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, जो लगान लिया जाता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि जोत बही में पृष्ठों की संख्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जोत बही क्या होता है? तो देखिएगा किसान के
किसान के अधिकार की भूमि का जो अधिकार पत्र होता है उसी को जोत बही कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, तो सबसे पहले इसमें भारत होता है। ठीक है, भारत लिखा रहता है। फिर उसके बाद क्या लिखा रहता है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश या फिर राज्य का नाम। ठीक है, यूपी। उसके बाद क्या होगा, उसके जिला के बाद डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, तहसील होगा। ठीक है, तहसील होगा, तहसील का नाम लिखा रहेगा। इसके बाद क्या होता है, ग्राम सभा। ठीक है, विलेज नेम। उसके बाद कस्बा होगा। फिर कस्बा में क्या होगा, खेत का नंबर होगा। कस्बा होगा, कस्बा के बाद उसी में क्या होगा, खेत का नंबर लिखा रहता है। ठीक है, खेत है, खेत का नंबर लिखा रहता है। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आया। तो अब क्या है, जोत बही में पृष्ठों की संख्या टोटल कितनी होती है, तो वह होती है 16। ठीक है, 16 पृष्ठों में लिखा रहता है ये सब। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला, अब इसे क्या कहते हैं, खसरा कहते हैं। ठीक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आगे देखिए क्या है कि लेखपाल खसरा तैयार करके अगले, देखिए गले है, यहाँ पे गलत लिखा गया है, अगले होगा, देखिएगा अगले वर्ष जमा करते हैं। तो देखिएगा खसरा तैयार करने के बाद कहाँ जमा करते हैं लेखपाल, तो लेखपाल से अपर एक स्टेप ऊपर जो अधिकारी होता है, अधिकारी क्या नाम होता है, तो वह होता है रजिस्ट्रार कानूनगो के पास। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रजिस्ट्रार कानूनगो के पास जमा कर देता है। ठीक है, अब देखिएगा, अब बात कर लेते हैं लेखपाल है, तो लेखपाल देखिए क्या करता है, पड़ताल करता है। ठीक है, पड़ताल मतलब जांच पड़ताल करता है, वहाँ पे जाके देखता है मौके पे स्थिति को। ठीक है, तो वही चीज़ हम अपने नोट करता है कापी पे, या पेज पे, या फिर सफ़ेद पेज पे नोट करता है, तो उसी को खसरा नाम दिया गया है। ठीक है, तो खसरा तैयार करने के लिए क्या करता है, पड़ताल करता है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, शब्द पे गौर कीजिएगा कि पड़ताल और खसरा क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बसंत की ऋतु की फसलों की बुआई की जाती है। तो देखिए बसंत ऋतु की फसलों की बुआई कब कब की जाती है, तो बी ऑप्शन देखिए क्या है कि मध्य फरवरी से मध्य मार्च के बीच में। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मध्य फरवरी से मध्य मार्च के बीच किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में बहुफसल कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, शब्द है बहुफसल। तो बहुफसल क्या होता है कि एक साथ कई फसल उगाया गया, बोया गया। ठीक है, तो उसे ही बहुफसल कहते हैं। तो यह कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन है क्या, 1977 से 1978 तक। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, 1977 से 1978 के बीच में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुख सुविधाएं प्रदान करना किसके द्वारा प्रतिपादित है। तो ध्यान दीजिएगा, जो ग्रामीण क्षेत्र में शहरी सुख सुविधाएं प्रदान करने की एक योजना चलाई गई थी, तो उसको किसने प्रतिपादित किया था, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। तो ए ऑप्शन देखिए, विनोबा भावे। तो ए ऑप्शन आपको देखे जाएगा पूरा 1 नंबर, ए ऑप्शन इज राइट आंसर, विनोबा भावे द्वारा चलाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, हरित क्रांति को अमली जामा पहनाने का श्रेय निम्नलिखित किस कृषि वैज्ञानिक को दिया जाता है। तो ए ऑप्शन है डॉक्टर AR देसाई, बी ऑप्शन है डॉक्टर मार्शल, सी ऑप्शन है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, डी ऑप्शन है डॉक्टर ऑगबर्न। अब देखिएगा एक शब्द है क्या कि अमली जामा, ध्यान दीजिएगा, अमली जामा शब्द है, तो इसका मतलब क्या होता है, प्रारंभ करना। ठीक है, तो समझिएगा, अमली जामा मतलब प्रारंभ करना। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि प्रारंभ करने मतलब हरित क्रांति को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, किस कृषि वैज्ञानिक को जाता है। तो सी ऑप्शन देखिएगा, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अब बात आती है कि कहाँ से शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, मैक्सिको से शुरू किया गया था, मैक्सिको से। ठीक है, मैक्सिको से शुरू किया गया था। उसके बाद कब शुरू किया गया था, 1967। अब इसमें परिणाम क्या आया, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई किसमें, चावल में। ठीक है,
तो हरित क्रांति से क्या सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई? तो चावल में वृद्धि हुई, चावल की फसल में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किस वृक्ष को आजकल कृषि में उसकी महत्ता को देखते हुए अद्भुत वृक्ष या 21वीं सदी का पेड़ कहा जाने लगा है, जिसका अमेरिकी पेटेंट रद्द किया गया? तो देखिएगा, ए ऑप्शन है नीम, बी ऑप्शन है बेल, सी ऑप्शन है आम, डी ऑप्शन है पपीता। तो ए ऑप्शन देखिएगा नीम है जो, वह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औषधि फसलों पौधों में कौन सा नहीं आता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन सा फसल है जो औषधि फसलों या पौधों में नहीं आता है? तो देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन है धान, बी ऑप्शन है मुस्कदाना, कस्तूरी भिंडी, सी ऑप्शन है नीम, डी ऑप्शन है तुलसी। तो बी ऑप्शन भी आता है, सी ऑप्शन भी आता है, डी ऑप्शन भी आता है, लेकिन धान नहीं आता। तो धान ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यह बिल्कुल गलत होंगे, मतलब कि इसका समझिएगा कि औषधि के रूप में प्रयोग होता है क्या? तो मुस्कदाना भी प्रयोग होता है, नीम भी प्रयोग होता है, तुलसी भी प्रयोग होता है, लेकिन धान प्रयोग नहीं होता। तो ए ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ए ऑप्शन देखिएगा 1989 में, बी ऑप्शन है 1969 में, सी ऑप्शन है 1979 में, और डी ऑप्शन देखिएगा 1959 में। तो देखिएगा, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना का जो उद्देश्य था, क्या था कि जिससे सिंचाई के लिए सर्वाधिक नलकूप का सहारा लिया जा सके। ठीक है, तो किस सन में शुरू किया गया था? तो वही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बी ऑप्शन देखिएगा 1969 में शुरू किया गया था। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो देखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि करने के लिए जो ट्रैक्टर यूज होते हैं, उनकी आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ए ऑप्शन देखिएगा 90 डेसिबल। ठीक है, 90 डेसिबल से अधिक होगा तो वह ध्वनि प्रदूषण करने लगेगा। ठीक है, तो मानक जो स्तर निर्धारित किया गया है, वह किया गया है क्या? 90 डेसिबल। ठीक है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है जो निर्धारित किया गया, कितना किया गया है? 90 डेसिबल। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन देखिएगा, ए गेहूँ, बी ऑप्शन है गन्ना, सी ऑप्शन है मक्का, डी ऑप्शन है चावल। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि व्यवसायिक खाद्यान्न फसल नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है व्यवसाय, मतलब जिससे व्यवसाय किया जाए। तो बी ऑप्शन देखिएगा गन्ना। तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे प्रमुख फसल है वह है गन्ना। ठीक है, गन्ना से व्यवसाय किया जाता है, गन्ना फसल से। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न होगा, देखिएगा, उत्तर प्रदेश की किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? तो ध्यान दीजिएगा, ए ऑप्शन देखिएगा देवरिया और गोरखपुर में पटसन की खेती सबसे ज़्यादा होती है। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? तो अभी भी जिसके द्वारा किया जाता है, तो पहले भी वही उसी के द्वारा किया जाता था। तो अब किसके द्वारा किया जाता है? तो लेखपाल के द्वारा। आई होप कि आप जानते होंगे, लेखपाल के द्वारा किया जाता है भूमि पंजीकरण। तो पहले भी ब्रिटिश शासन के दौरान भी लेखपाल के द्वारा ही किया जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख फसल। अब देखिए, खाद्यान्न फसल के बारे में बात कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख फसल हुआ है गेहूँ। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए? तो ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 2। ध्यान दीजिएगा, जनरली बात कर रहा है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए? तो वह होनी चाहिए कम से कम 2। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। कंजूसी न दिखाइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। उसके बाद कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए, बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार दीजिए, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।